नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD और मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। आज हम आए हैं वृंदावन में एक ऐसे महाराज जी से हम लोग आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिनके चर्चे जगह जगह हो रहे हैं और जहां तक देखा जाए तो बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं और इनके कार्य ऐसे सराहनीय हैं जिनको आप सुनोगे तो गदगद बन उठेगा। तो आइए महाराज जी से जानते हैं। ये क्या नाम है महाराज जी आपका? अनिरुद्धाचार्य कहते हैं दास को। अच्छा महाराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? जबलपुर के पास एक गांव है रियोंझा सिहुरा के पास, वहाँ की जन्मभूमि है। महाराज जी, आपका नाम आपने बताया अनिरुद्धाचार्य जी, तो आपका ये बचपन का नाम क्या है जो आपके माता पिताजी ने रखा था? बचपन का नाम तो अन्नू है, अनिल तिवारी भी कहते हैं। स्कूल का नाम अनिल था, घर का नाम अन्नू था। और जब दीक्षा प्राप्त हुई तो गुरु जी ने संस्कारों में नाम भी संस्कार होता है तो नाम दिया अनिरुद्धाचार्य जी। आपके दीक्षा के बाद आपको अनिरुद्धाचार्य नाम मिला। तो गुरुजी, आप ये पूजा कब से करते हो? भागवत जी तो 2007 से शुरू हुई और 7 से लेके आज 2021 की आज की तारीख तक लगभग 500 भागवत जी हो चुकी हैं। अब तक आपने 500 भागवत जी करती हैं। आपने सबसे पहली कथा कहाँ पर कही थी? पहली कथा हमारे गांव में रियोंझा ग्राम है, वहाँ सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में हनुमान जी को श्रवण कराई थी और हनुमान जी को जब श्रवण कराई तो फिर आप सभी तक कथा पहुँच गई। जी महाराज जी, कौन सी कथा कही थी आपने सबसे पहले? श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा महाराज जी, आप ये इतनी माताओं की सेवा करते हो, ये आपको उपाय किसने बताया? ये आइडिया कहाँ से आया कि आप इतनी माताओं की सेवा कीजिए? एक वृद्ध माता ही आई थी बहुत पहले, और वो हम कथा करने गए एक स्थान पर तो माता आई, बोली महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे बेटा सेवा नहीं करता, तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। हमने कहा कहिए। तो माँ ने कहा कि जब हम मर जाएं तो हमारी चिता में आप आग लगा देना। हमने कहा क्यों, आपका तो बेटा है। बोले बेटा है, जीते जी पानी तो देता नहीं, जो पानी नहीं देता उससे आग लेके क्या करेंगे। तब विचार आया कि शायद भगवान इनके द्वारा ये कहलाना चाहते हैं कि इन जैसी तमाम माताएं हैं, उन माताओं की हमें सेवा करनी चाहिए। तब संकल्प लिया कि इन माँओं की सेवा करनी है। तो आज वो संकल्प ठाकुर जी ने पूरा किया और अभी 190 माताएं यहाँ रहती हैं। आपके आश्रम में 190 माताएं रहती हैं। और कब से रह रही हैं ये माताएं? वर्षों से रह रही हैं। अभी तो पिछले कुछ दिनों से माताएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बाकी माताओं की सेवा तो निरंतर बहुत दिनों से चल रही है, वर्षों से। पर अभी जब टीवी के माध्यम से सभी ने सुना कि माताओं की सेवा होती है, तो जो माताएं दुखी थीं, जिनको अभी तक आसरा नहीं था, सहारा नहीं था, उन्होंने जब यहाँ का एड्रेस पाया तो वो सभी माताएं इस तरफ आईं और अब लगभग 190 माताएं हैं। महाराज जी, माता पिता बोलते हैं कि अगर माता पिता के 10 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, वो उनको पाल पोस के बड़े कर देते हैं, लेकिन 4 बच्चों पे अपने 2 माता पिता पाले पोसे नहीं जाते, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाते हैं वो। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, ये तो परम कर्तव्य है ही। माँ और भगवान ये 2 नहीं होते जी। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। यदि हर बच्चा अपनी माँ की सेवा करता तो माँ यहाँ आती ही क्यों। और यहाँ जो माताएं आती हैं बहुत दुखी आती हैं, पर यहाँ सब प्रसन्न हो जाती हैं। 4 बच्चों के होने पर भी माताओं को 4 बच्चों में 1 बच्चों का भी सहारा ना मिल सका। यहाँ जब माताएं आती हैं तो उनको स्टेज में लाकर माताओं से सारे देश को उनका परिचय कराया जाता है टीवी के माध्यम से। तो हम लोग उनको घर पे फ़ोन लगाते बच्चों से कहते हैं कि भाई आप अपनी माँ को ले जाइए, आप सेवा कीजिए। तो बच्चों का जवाब आता है हमारी माँ तो मर गई है। तो जो माँ भी जिंदा है, उस जिंदा माँ को बच्चे कह देते हैं कि मर गई। अब कोई संबंध नहीं। जब तक उनके माँ बाप के हाथ पांव सही सलामत थे, स्वास्थ्य अच्छा था, पैसा था, तब तक बच्चे कहते थे ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। और जब माँ बूढ़ी हो गई, जब सेवा करने का समय आया, तो बच्चों ने कह दिया हमारी माँ तो मर गई। ऐसे दुष्ट बच्चों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? महाराज जी माफ़ी चाहूँगा मैंने दुष्ट बोला, लेकिन मेरी तरफ से जो आत्मा से आवाज़ निकली वो ऐसे बच्चों के लिए दुष्ट ही निकलता है जो अपने माता पिताओं को निकाल देते हैं। उनके क्या कहोगे महाराज जी, जो ये बच्चों में ऐसे सुधार आए? ऐसी कौन सी बात? हम तो कथाओं के माध्यम से प्रयास यही करते हैं कि सभी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें, और लाखों बच्चे सेवा करने लग गए। हम रोज़ माँओं के पाँव दबाते हैं, ये देख कर के नौजवान बच्चे प्रेरित होकर वो भी माँओं के पाँव दबाने लग गए। 80-90% तो सुधार है। जो 10-20% जो बचा है
वह कलयुग का प्रभाव है। प्रार्थना ही कर सकते हैं कि विधाता इनको सद्बुद्धि दें, ताकि ये अच्छा ये दूसरों का बुरा नहीं चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आपकी संतान आपकी क्या सेवा करेगी। ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। ब्याज सहित ईश्वर हिसाब किताब लेते हैं। ये बात दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं है, स्वयं के लिए है कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमारे साथ कल को होना ही है, ये निश्चित है। तो बच्चों से तो हम प्रार्थना ही करेंगे कि विधाता इन्हें सद्बुद्धि दें और ये अपने माँ बाप की सेवा करें। यदि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। एक माँ आई यहाँ 190 माताओं के होने पर 100 माताएं ऐसी हैं जो 100 बच्चे अपनी माँ को आकर लेके चले गए, मतलब सुधार आ गया। 100 माँ यहाँ आई, 100 माएँ जाने के बाद प्रेजेंट में 190 हैं। 100 बच्चे अपनी माँ को लेके चले गए, कोई 4 दिन पहले आया, कोई महीने भर पहले आया, और वो गिड़गिड़ाया कि हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, माँ के चरणों में रोया, लिपट के रोया। तो अच्छा लगा कि चलो 100 माताओं को 100 बच्चों का प्यार मिल गया और 100 बच्चों को 100 माताओं का आशीर्वाद मिल गया। ये परिवर्तन, यदि 100 बच्चे भी सुधर गए मेरी पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में, तो मेरा इस धरती में जन्म लेना सार्थक हो गया। महाराज जी, आप कितनी उम्र में वृंदावन आ गए थे, वृंदावन धाम में पूजा करने? 17 जुलाई 2006 में हम सबसे पहले वृंदावन आए पढ़ने के लिए, वृंदावन धाम में, और ललिताश्रम में रहकर हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। हमारे गुरुदेव भगवान श्री परम पूज्य श्री गिरिराज शास्त्री जी, जो श्री कन्हैया लाल जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने माधव सेवा जैसा महाग्रंथ तैयार किया, वो हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, और उन्हीं के चरणों में रह के दास ने शिक्षा दीक्षा पूरी की और आप सभी की सेवा में लगा हुआ है। महाराज जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। मैं आपको अपने पिताजी की बताता हूँ। मेरे पिताजी भगवान की बहुत पूजा करते थे। मैंने बचपन से देखा, जब से देखा भगवान की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुख नहीं पाया। उनके बारे में देखिए, भगवान की पूजा जो करता है ये ज़रूरी नहीं है कि सुख मिले। सुख दुख तो हमारे प्रारब्ध के वश में है। जो हमने कल अच्छा या बुरा किया था उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है, सुख दुख। जो हम आज कर रहे हैं पूजा पाठ अच्छाई, वो परिणाम हमें कल मिलेगा। किसान ने खेत में गेहूँ आज बोया है तो फसल आज ही तो नहीं आएगी, 4 महीने बाद फसल आएगी। हमने जो पिछले जन्म में किया था, पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? पितामह भीष्म तो स्वयं भगवान के कई बार दर्शन कर चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप में भगवान से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। वो तो महापुरुष थे, पर उन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? इसलिए लेटना पड़ा क्योंकि किसी जन्म में उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, और सांप को वो कांटे, हजारों की संख्या में कांटे चुभ गए और वो सांप तड़प तड़प के मर गया। उस जन्म के पाप का दंड इस जन्म में पितामह भीष्म को मिला और उन्हें भी बाणों की सैया मिली। तो हम जो आज पुण्य कर रहे हैं वो हमें कल मिलेगा, किसी जन्म में मिलेगा। अच्छा, और जो हमने बुरा किया था वो भी तो हमें भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी, मैंने बचपन से देखा उनको पूजा पाठ करते, हनुमान जी की पूजा करते, हर तरह के देखे, लेकिन अभी भी मेरे पिताजी अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे, उनके लंग्स डैमेज हो गए थे। तो उन्होंने लास्ट तक मैंने देखा, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने पूछा, पापा आप ऐसे उंगलियों पर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया, बोला नहीं जा रहा था उनसे, उन्होंने बताया कि मैं महामृत्युंजय का पाठ कर रहा हूँ। लेकिन पाठ करते करते उनके प्राण निकले हैं। तो इसके बारे में आप, मुझे थोड़ी सी ये संतुष्टि नहीं हो रही है कि भगवान की इतना पूजा करने के बाद भी पापा जी को इतना कष्ट भोगना पड़ा। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, भगवान की पूजा, सुदामा जी कितनी पूजा करते थे, कितना विश्वास था, पर सुदामा जी के घर में 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था। मैं पूजा करता हूँ इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे जीवन में संकट नहीं आएंगे। मैं पूजा करता हूँ इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी। आएगी, संकट भी आएंगे, पर ईश्वर ये समझ लीजिए कि मेरी मौत होगी तो वो एक लोहे की कील लग के वो मौत टल जाएगी। बहुत दुख रहा होगा आपके पिताजी के जीवन में, परंतु वो दुख उस पुण्य से नष्ट होता गया और थोड़ा सा उन्हें भोगना पड़ा, और थोड़ा सा भोग के वो परम धाम को चले गए, भगवान के निज धाम को। अब वो जहाँ जाएंगे वह इस जन्म के पुण्य से सुख ही सुख पाएंगे। चलिए महाराज जी, अभी जैसे मैं अपने घर से आ रहा था तो मेरे दीदी के छोटे छोटे बच्चे हैं 2, मयंक और मोहित। तो मैंने बताया था अनुराधाचार्य महाराज जी का जा रहा हूँ वार्तालाप करने के लिए, दर्शन करने के लिए। वो आपकी कथा देखते हैं डेली, मेरी मौसी जी हैं, दीदी, सब लोग डेली कथा देखते हैं। तो उन्होंने बोला, मामा जी हमारी तरफ से आप ये पूछना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और पूजा करते हैं, तो कभी कभी हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है और कभी कभी ऐसा मन करता है पढ़ते हैं। बच्चों को आप थोड़ा संतुष्ट कीजिए। बच्चों की पूजा, बच्चों को ना सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा नित्य पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ने के लिए ईशान कोण में, जहाँ पूरब और उत्तर का कोना हो, पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे।
पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, और घर में जो पूरब और उत्तर का ईशान कोण है वहाँ बैठ के बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और वह यह नित्य करें, सरस्वत्यै नमः का जाप करें और नित्य भगवान का स्मरण करें, फिर देखो आपका मन पढ़ाई में ज़रूर लगता है। लगता नहीं है मन, लगाना पड़ता है, पर आपकी जब दिशाएं सही हैं और आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो आपका मन पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा लगने लग जाता है। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ इतनी माताओं को रखते हो, माताओं को ही रखते हो या फिर जो पिता हैं उनको भी रखते हो आप? माताओं की सेवा तो वर्तमान में चल रही है, पिताओं के लिए आश्रम बना रहे हैं, उनके लिए भी एक यहाँ पे संत निवास बन रहा है, वहाँ संत और वृद्ध पिताएं ही रहेंगे, उनके लिए प्रयास चालू है। बहुत जल्दी एक साल के अंदर ये सेवाएं आप देख पाए हैं तो एक साल के अंदर वो सेवाएं भी आप देख पाएंगे। जी महाराज जी, आपने बहुत माता पिताओं के यहाँ रखा है, सबकी सेवा कर रहे हो, तो मैं आपसे आपके माता पिताजी के बारे में पूछना चाहूँगा। हमारे माता पिता भी यही हैं और हमें भी उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। हम तो रोज़ अपनी माँ के पास जाके उनकी भी सेवा करते हैं, चरणों को दबाते हैं, और जो भी एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माँ बाप के प्रति वो हम निभाते हैं। हमारी तो इतनी सारी माताएं हैं और जो हमारी माँ है जिनने जन्म दिया है वह भी संतुष्ट हैं। हम रोज़ उनसे पूछते हैं आपको कोई कमी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं। जो एक पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप के प्रति वो पूरा निभाने का प्रयास है। तो हम माता पिता की यहाँ हैं, हम उनकी शरण में हैं और हम उनकी छत्र छाया में, उन्हीं के आशीर्वाद से ही ये सब सेवाएं चल ही रही हैं। बहुत से दर्शकों के मन में ये भी सवाल था कि महाराज जी अनेकों माताओं को रखते हैं, क्या अपनी माँ को भी उन्होंने अपने पास रखा है या फिर जहाँ महाराज जी रहते थे वहाँ अपनी माँ को छोड़ दिया? तो दर्शक आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको महाराज जी की माता से और अनेक माताओं से भी मिलाएंगे। और महाराज जी आप बताइए क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम? हमारी माता तो यही हैं और जो सभी माताएं हैं वो भी यही हैं और ये हमारी जन्म देने वाली माँ भी यही हैं। हम उनके चरणों की सेवा रोज़ करते हैं, यहीं रहती हैं, गौरी गोपाल में ही रहती हैं वो। आप भी मिल सकते हैं, औरों को भी दर्शन करा सकते हैं। अभी कथा वहाँ हो रही है तो वहाँ पे चली गई कथा सुनने के लिए। तो माता भी यही है और पिता भी यही हैं, और माता पिता के बिना तो देखो ये जीवन अधूरा है। हम अपनी ही माँ की सेवा करके तो इन माँओं की सेवा करने का संकल्प है। यदि अपनी ही माँ की सेवा ना करें तो फिर सेवा करने का अर्थ ही क्या है? अपने ही पिता की सेवा ना करें तो फिर सेवा करने का अर्थ क्या है? तो पहले तो शुरुआत घर से ही करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मक्खन चुराया था तो पहले घर से ही शुरुआत की थी, है ना। माँ यशोदा ने मटकी भर के रखा तो घर के मक्खन चुराया। उसी प्रकार पहले अपनी जन्म देने वाली माँ, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ यदि जन्म ना दिया होता तो इतनी सारी सेवाएं कैसे होती। तो हम तो उनके ऋणी हैं और वो ऋण कभी चुकाया ही नहीं जा सकता, बस सेवा करके कुछ कम किया जा सकता, तो वही प्रयास है। आपके महाराज जी कितने आश्रम हैं वृंदावन? अभी तो यही है जिसमें आप बैठे हैं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। आगे अच्छा, कोई गौशाला? हाँ, गौशाला भद्रौण में वहाँ पे गौरी गोपाल गौशाला है जहाँ गौ माताओं की सेवा होती है। वहाँ कितनी गौ माताएं हैं? वहाँ लगभग 60 गौवंश है, 60 गौ माता हैं, लगभग 60 गौ माता। महाराज जी आप दिनचर्या बताइए, आप सुबह से शाम तक की आपकी दिनचर्या क्या रहती है और लोगों को अपनी दिनचर्या क्या रखनी चाहिए? हम सुबह जल्दी उठ के 4:30 बजे लगभग जाग जाते हैं और भगवान की स्नान ध्यान करने के बाद, सुबह भगवान का पूजन करने के बाद थोड़ा सा योग व्यायाम, शीर्षासन इत्यादि करके अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर फिर आप सभी भक्तों के जो आगंतुक भक्त हैं आने वाले, उन सभी से मिलना जुलना। सुबह 8 बजे अन्न क्षेत्र चलता है जहाँ हजारों लोग रोज़ भोजन करते हैं। यहाँ 13 घंटे रसोई चल रही है नीचे, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक, 10 बजे तक। यहाँ जो भी आ जाए, कहीं से भी कितने भी लोग आ जाएं, यहाँ रोज़ भोजन पेट भर के निःशुल्क सब पा रहे हैं। नीचे रसोई चल रही है, गौरी गोपाल जी की रसोई स्टार्ट किए हैं। कोई भी आए, हजारों लोग रोज़, लगभग 10,000 लोग रोज़ भोजन प्रसादी कर रहे हैं और रोज़ सुबह 3,000 लोग अन्य क्षेत्रों में रोज़ पेट भर के प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो साधु संत लोग हैं। तो ये सेवाएं करते करते सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो महाराज जी आपका मोटिव है कि कोई भी वृंदावन में भूखा ना सोए। हाँ, सबसे बड़ी बात आपकी, कोई भी हमारे वृंदावन धाम में भूखा, गरीब हो, असहाय हो, भूखा ना सोए। हम टीवी के माध्यम से समस्त भारत को आह्वान करते हैं, जब भी वृंदावन आइए, कहीं भी रुकिए, पर भोजन करने गौरी गोपाल आइए। गौरी गोपाल जी की रसोई नीचे आप भी जाके दर्शन कीजिए। अभी शुरू किए हैं गुरु पूर्णिमा से, उसको और विशाल करना है, जहाँ 50,000 लोग भी रोज आएँ तो भोजन करके जाएँ। और अभी छोटे से रूप में शुरू किए हैं, अपने दर्शन कीजिएगा, जाके औरों को भी दर्शन कराइएगा। तो ये सेवाएं रोज़ चल रही हैं, नित्य की सेवाएं हैं। जी महाराज जी, सेवाएं करने के लिए ये फंडिंग पैसा कहाँ से आता है? आप सभी भक्त लोग देते हैं,
आप सभी लोगों के द्वारा आता है। आप सभी लोग सेवाओं को देखते हैं। जब आप देखते हैं, जब आपको अच्छा लगता है, संतुष्ट होते हैं, तो आप देख के जाते हैं कि भाई हमारी भी सेवा लग जाए इन माँओं के लिए। क्योंकि आपके बिना, आपके सहयोग के बिना तो माताओं की 190 माताओं की सेवा संभव नहीं है ना। और 1000 माताओं की सेवा हो सके उसके लिए प्लान कर रहे हैं, एक बड़ा आश्रम बना रहे हैं जहाँ 1000 माताएं एक साथ रह सकें। और अब 1000 माताएं जहाँ रहेंगी तो क्या नहीं लगता, दवाइयाँ लगती हैं, सब तो लगता है। गृहस्थी जब बनती है जीवन में सब कुछ लगता है, जो कि सब पैसों से खर्चे होते हैं। तो वो आप सभी लोग जो सहयोग करते हैं उसी से सब बिहारी जी कराते। सच्ची बात तो यह है, बिहारी जी ही करा रहे हैं, हमें और आपको निमित्त बना रखा है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो महाराज जी आप उन दर्शकों से क्या कहना चाहोगे, इन वृद्ध माताओं के लिए कोई सहयोग या क्या? हम तो यही कहेंगे कि कथा टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सुनते रहें, औरों को भी प्रेरित करते रहें। और हम तो कहते हैं पहले वृंदावन आइए, माताओं का दर्शन कीजिए, यहाँ भोजन प्रसादी कीजिए और यहाँ की सेवाओं को अपने नेत्रों से देखिए। इसके बाद फिर आपको सहयोग करना है तो आप सहयोग कीजिए, पहले देखिए। ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया बाद में आप कहें कि नहीं हम तो दे दिए हैं पर सेवा हुई कि नहीं। इसलिए पहले आप संतुष्ट हो जाएं। हम तो ये कहते हैं आप वृंदावन आएँ और जो हम टीवी पे दिखाते हैं, जो हम कहते हैं वो सही है कि नहीं, उसको कसौटी में कस के देखिए। जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। माताओं की सेवा हम करते हैं, जाके आप माताओं का इंटरव्यू लीजिए, जो यहाँ माताएं रहती हैं, उन माताओं से पूछिए कि आपकी सेवा यहाँ होती है कि नहीं। मैं बिल्कुल माताओं से पूछूंगा और आपकी जो माता जी हैं उनसे भी मुलाकात करूंगा, उनसे भी पूछूंगा, क्योंकि दर्शकों को भी थोड़ी तसल्ली देंगे हम सभी लोगों को। और माता जी आप, महाराज जी आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? अच्छा लगा आप आए, आपके द्वारा हजारों लोग, लाखों लोग अब इस इंटरव्यू को सुनेंगे और सभी को जानकारी होगी। सभी से निवेदन है कि आप भी वृंदावन आएँ तो गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन करने आएँ और वृद्ध माताओं का आशीर्वाद लेने जरूर आएँ। तो हम लोगों ने अभी महाराज जी से बात की और महाराज जी ने बताया कि वो माताओं को भी यहाँ रखते हैं। तो हम लोग नीचे से ऊपर आ गए हैं, तो ऊपर आके आपको दिखाते हैं यहाँ माताओं के लिए कैसी व्यवस्था है और माता यहाँ किस तरह से रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। ये हम ऊपर आके पहले ही रूम में हम एंट्री ले रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बनिए। आपको यहाँ दिखाते हैं कि माताओं की सेवा किस तरह से होती है। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा कमरा बना हुआ है। यहाँ देखिए आप कूलर भी लगा हुआ है, ये मैं कूलर दिखाइए आप लोग। और ये देखिए पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर पानी की भी अच्छी व्यवस्था है और खाने पीने की, और माताओं के लिए बेड भी बनाए हुए हैं। तो दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको माताओं से भी मुलाकात कराते हैं और बात कराते हैं। दर्शकों अभी जैसे हमको महाराज जी ने बताया था कि उन्होंने यहाँ पर अनेक माताओं को रखा है और हमने भी आपको बताया था कि हम माताओं से बात करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 2 माताएं बैठी हैं। मैया यहाँ बैठ जाऊँ मैं? हाँ, बैठो बेटा, बैठो ना। तो मैया का आप देख सकते हो कितने प्यार से मैया हमको भी रखी हैं। क्या नाम है मैया आपका? मेरा नाम मानू है बेटा, मानू। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो मैया? गुजरात। गुजरात से कब आए थे मैया रहने आप? मैंने 7 महीना हो गया। 7 महीना रह गया। अच्छा, 7 महीने से यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की? सब कुछ व्यवस्थित है बेटा। ये सब बेटा मिलना बहुत, अपना घर में भी नहीं दे सकता बेटा, इतना अच्छा है। नहीं मैया रोइए मत। आपके कोई बेटा है? नहीं, हमारा कोई नहीं है, यही एक ही बेटा है। अच्छा, क्या नाम है इनका? वही तो अनिरुद्ध। अच्छा, मैया ने बताया कि उनकी कोई भी संतान नहीं है और मैया यहाँ 7 महीने से रह रही हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छी खाने पीने की और रहने की व्यवस्था हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। दर्शकों आइए हम दूसरी माता से पूछते हैं। मैया आपका क्या नाम है? उर्मिला। कहाँ की रहने वाली हो आप? हम कानपुर के बेटा। कानपुर के। तो मैया यहाँ आप कैसे आए, किसने बुलाया आपको? ये टीवी देख के आए। अच्छा, टीवी देख के आए थे? हाँ। अच्छा, आपके कोई बेटा है? हाँ, एक बेटा है बेटा। तो आपके बेटा अपने पास नहीं रखते आपको? नहीं रखता बेटा। क्या कहते हैं? बात ही नहीं करता है, कुछ पूछता ही नहीं, हम तो अलग रहते हैं। अच्छा, तो बेटा है आपके बेटे जी के पिताजी कहाँ हैं? नहीं, वो तो बहुत दिन से छोटा सा था बेटा। अच्छा, जब ही चले। तो आपका बेटा करता क्या है मैया? ऐसी छोटी मोटी दुकानदारी करता है। दुकानदारी करता है। आपको अपने पास नहीं रखते हैं? नहीं, किराए पर रहता है। और आप यहाँ कितने दिन से रह रही हैं? हम 7 महीने हो गए, जनवरी में आए थे। जनवरी में आए थे। तो आपको मैया क्या क्या सेवा होती है आपकी सुबह से शाम तक, वो बताइए आप। सुबह से लेकर बहुत सेवा होती है। सुबह चाय आती है जी, 7 बजे चाय आ जाती है जी। फिर 8 बजे नाश्ता आ जाता है जी, और दोपहर में 12-1 बजे खाना आ जाता है जी, उसके बाद शाम को चाय आती है जी। फिर शाम को भोजन आता है, उसके बाद दूध आता है। हर व्यवस्था महाराज जी आते हैं 9 बजे मिलने। और रोज सुबह महाराज जी 9 बजे आते हैं? 9 बजे रोज आते हैं। जी। पैर भी दबाते हैं, पूछते हैं क्या कमी है, कोई परेशान है, दवा लेना है या मैया कोई परेशानी है हमें बताओ। जी। और पूछते हैं सब। अच्छा जीवन कट रहा है यहाँ पर? अच्छा जीवन कट रहा है बेटा। मैया आपके बेटा आपको अपने पास नहीं रखता, आप उसके बारे में क्या कहोगी? अब हम बेटा नहीं जाएंगे, बेटा नहीं रखेगा।
बेटा रखेगा नहीं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा बेटा किसको मिलना चाहिए जो अपनी माँ को नहीं रख रहा है? माँ आपने तो उसे पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन वो एक ऐसा बेटा है जो आपको नहीं सेवा कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे भैया? अब क्या कहें बेटा, क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। बहुत से बेटे हैं अपनी माँओं को निकाल देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? अपनी माँ को निकालना चाहिए? उनको नहीं निकालना चाहिए भैया? कोई माँ नहीं बोल सकता बेटा, कोई माँ नहीं बोल सकती है। अपने घर पे रखना चाहिए माँ को, उनको सेवा करनी नहीं चाहिए। रखेगा बेटा, आपका बेटा नहीं रखेगा? नहीं रखेगा, बहू नहीं रहने देगी। चलिए, आपको बहू नहीं रहने देगी माँ, ये तो होता है। आपको इतना प्यारा बेटा मिला है, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी मिले हैं। बहुत हम आशीर्वाद देते हैं इसको, जी। और निकाल हमारा यही जीवन बिहारी जी में कटे। जी जी, आपका क्या नाम है मैया? मेरा नाम कमला बाई है। अच्छा मैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? महाराष्ट्र अकोला से आए हैं। आप कब के आए हो यहाँ पर मैया? मेरे को 1.5 महीना हो गया बेटा। 1.5 महीना हो गया। हाँ। तो आपके बेटों ने आपको रखा नहीं है क्या? नहीं, 2 बेटे हैं। जी मैंने उनको लिखाई पढ़ाई, नौकरी चाकरी, बेटे के बच्चों को भी लिखा पढ़ा के नौकरी, में दवाखाने में सर्विस करती थी। अच्छा। और वहाँ से करके सबको पढ़ाया लिखाया, सबको पाला मैंने। जी मैया। 2 पोते, बहू, बेटा, इनको मैंने पाला। और जब मेरे पोते की 50,000 रुपये आर्मी में गया, पोते की 50,000 रुपये तनख्वाह आने लग गई, तो बहू बोले तेरी कोई ज़रूरत नहीं, निकल जा मेरे घर के बाहर। आपने इतना बड़ा परिवार पाल पोस के बड़ा कर दिया, और जब आपको पालने की उनकी कंडीशन आई तो उन्होंने आपको निकाल दिया घर से? निकाल दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, बोले अब तुम जाओ। बोले मैंने यही बोला कि बेटा हमने इतना किया है तो कुछ तो सोचो। तो बोले उपकार थोड़ी किया हमारे ऊपर, ये तुम्हारा फर्ज था, तुमने किया, तुम्हारे बेटे से काम नहीं होता था करके तुमने पाला है। बोले अच्छा मैया, आपका जो फर्ज था, लेकिन उनका ये फर्ज नहीं बनता क्या वो आपको अब सेवा नहीं करें? बनता करके तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं रख सकते आपको, निकल जाओ हमारे घर के बाहर। क्या कहना चाहोगे अपने बेटों को? आपके बेटे भी आपको देख रहे होंगे। कोई माँ ऐसी बददुआ नहीं देती बेटा, कोई भी माँ। उन्होंने हमारे साथ में कितना भी बुरा सलूक किया है, पर मगर लेकिन दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होंगी कि बच्चों को बददुआ देंगी। मैं कहना चाहूँगा माँ अपनी तरफ से, ऐसे बेटों को शर्म लगनी चाहिए जो अपनी माताओं को। उनको कभी शर्म लगती थी तो वो घर के बाहर नहीं निकालते थे, वो बेशरम हो गए करके उन्होंने घर के बाहर निकाला है। चारों ओर से, चारों पांचों गले में मेरा नाम चल रहा है वहाँ पर। हाँ मैया, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है बेटा। अच्छी सेवा हो रही है? हाँ बहुत। कोई किसी चीज़ की कमी हो रही है? कोई कमी नहीं है बेटा। तो राधे राधे। ये माताओं का आश्रम है, तो यहाँ आप कैसे? ये हमारा दोनों का इनसे पैरालिसिस हो गया था, कुछ होते नहीं है उनसे। उनको साड़ी पहनाना, बाल संवारना, सब कुछ हमको करने पड़ता है। इसलिए महाराष्ट्र से हम पहले आके आज्ञा लेके कि इनको ऐसा ऐसा है, और हम मंदिर में सेवा करते थे, अम्बे माता मंदिर में। तो इनको सेवा करना, मंदिर सेवा करना दोनों हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए टीवी इन्होंने सुनती थी, बोले चलो हम लोग चलते हैं वृंदावन। तो पहले आके महाराज से बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हमारा पोजीशन है, हम दोनों यहाँ रहना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, आप तो भाड़े घर में रहते हैं, सब दान धन करके चले ही हमारे यहाँ। तो बहुत। तो जहाँ आप रहते थे वहाँ आपका घर मकान था कुछ? भाड़े घर में रहते। अच्छा अच्छा। पुजारी तरीके अम्बे माता मंदिर में हम पूजा करते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी कोई संतान नहीं है? नहीं हो, ये दोनों तो है कि महाराज जी को सब संतान मान रहे हैं जी। सब महाराज जी को अपना बेटा मान रहे हैं, और बेटा समझ के महाराज जी जो सेवा है बेटे की, इतनी माता है, 200 माता है कम से कम यहाँ पर। 200 माता की हर टाइम आके सेवा करता है। महाराज जी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और आप भी बहुत ही सौभाग्यशाली हो, आपको महाराज जी जैसे पुत्र मिले। और महाराज जी बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनको इतनी माताएं मिल रही हैं सेवा करने के लिए। वो माता समझ कर ही इतनी सेवा करते और पूछते कि आपको क्या कष्ट है, कोई दुखता है क्या, कोई तकलीफ है क्या, ऐसा रोजाना आके पूछते हैं, पाँव दबाते हैं। सब माताओं की सेवा करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम चलेंगे और भी आपको माताओं से मिलाएंगे, और हम मिलाएंगे आपको महाराज जी की माता से। आप यहाँ कैसे रह रहे हो? महाराज जी आपकी सेवा कर रहे हैं या फिर अनेक माताओं को सेवा करते हैं? आपकी करते हैं या नहीं करते हैं? महाराज जी ने तो बताया था वो अपनी माता के ही साथ साथ इन सारी माताओं की सेवा करते हैं, और बहुत बड़ा आश्रम और भी बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको महाराज जी की माता से बुलाते हैं और आश्रम की अनेकों माताओं से मिलाते हैं।
तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ आए हैं, यहाँ महाराज जी का आपको गद्दी दिखाएंगे जहाँ महाराज जी बैठते हैं। और ये मैं अपने साथी से कहूँगा, ये दिखाइए, यहाँ माताओं के लिए दवाइयों की व्यवस्था है और यहाँ बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था है। तो आइए हम आपको यहाँ किसी से पूछते हैं कि यहाँ और क्या क्या व्यवस्था होती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो मैं भैया से पूछूँगा, यहाँ देखिए ये कोई पर्ची काट रहे हैं कोई। मैया राधे राधे। कहाँ से आई हो आप मैया? हम गंगापुर से आए हैं भैया। गंगापुर से आए हो आप, किस लिए आए हो यहाँ पर? हम तो पंडित जी से नहीं मिलवे, इनके चरण छूंगे आए बस। पंडित जी के चरण छूने के लिए आए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर्ची कटवाइए गौशाला को। अच्छा, गौशाला के लिए। गौशाला के लिए किस तरह की पर्ची कटती है यहाँ पर? अब हम नहीं जाने भैया, हमने 500 रुपये दिए चारे के लिए। चारे गायों के चारे के लिए। दर्शकों, यहाँ पर गायों के चारे के लिए भी पर्ची कटते हैं। जो दर्शक अपने गायों के लिए चारा देना चाहें, दान देना चाहें, वो भी दान दे सकते हैं। हिंडौन सिटी से हो। चलो हम यहाँ पूछते हैं पंडित जी से, वो किस तरह की यहाँ पर्ची काटते हैं। हटिए भैया थोड़ा सा साइड में। यहाँ देखिए दान पात्र भी लगा हुआ है। मैं पंडित जी के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शास्त्री है। मैं गुरुदेव के साथ रहता हूँ, हमेशा उनके साथ में रहता हूँ और उनके जो सेवा प्रकल्प हैं उनमें हमेशा मैं सेवा में लगा हूँ। जैसे कि एक माँ को गोद लेते हैं, यहाँ पर अन्य क्षेत्र चल रहा है और महाराज श्री के साथ ही रहते हैं। महाराज जी हमेशा ही सेवा में परमार्थ में लगे हुए हैं और हमेशा सेवा में संलग्न रहते हैं और उनके साथ हम भी लगे हुए हैं इसमें। जी भैया, आप जो ये पर्ची काट रहे हो, ये पर्ची किस तरह की है और कितनी पर्चियाँ दिन में कटती हैं लगभग? पर्चियों की मैं गिनती तो कुछ नहीं बता सकता हूँ। जैसे भक्त आते हैं जैसे जैसे जिनकी जो श्रद्धा होती है, कोई 1100 कोई 500 रुपये ऐसे दे के ये सब सेवा में, कोई अन्य क्षेत्र के लिए सहयोग कर रहा है, कोई वृद्ध माताओं की सेवा के लिए सहयोग कर रहा है। इस प्रकार जितने भी हमारे गायों के लिए, कोई गाय के चारा के लिए सहयोग कर रहा है। इस प्रकार से सेवा के हमारे सब प्रकल्प चल रहे हैं और हमारे महाराज श्री का संकल्प है, सेवा ही संकल्प है उनका जी, उसमें हम सभी लोग साथ में चल रहे हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा वो आपको दिखाएं कि इस तरह की यहाँ पर्ची कटते हैं। जो भी अपना साथी से कहूँगा वो कैमरा पास ला के वो दिखाएं यहाँ पर पर्चियाँ किस तरह की यहाँ काटी जाती हैं। जो भी साथी अपनी पर्ची कटवाना चाहते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, तो यहाँ पर वो अपनी पर्ची कटवा सकते हैं गौदान के लिए। और क्या बताया था महाराज जी आपने? माताओं की सेवा के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, गौ सेवा के लिए, वृद्ध माताओं की सेवाओं के लिए, भूमि दान के लिए, वृक्षारोपण भी होता है। यहाँ पर देखिए वृक्ष भी लगा हुआ है। मैं अपने साथी से कहूँगा यहाँ आपको वृक्ष दिखाएं। और यहाँ पर आप देखिए दर्शकों, यहाँ बहुत लोगों की भीड़ है, बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बनिए, हम आपको यहाँ एक ठाकुर जी के भी आश्रम कराते हैं, दर्शन कराते हैं। तो ये आप देखिए, ये महाराज जी की गद्दी है। ये मैं अपने साथी से कहूँगा ये आपको गद्दी दिखाएं। तो ये महाराज जी की गद्दी है। गद्दी पे महाराज जी सुबह सुबह बैठते हैं और सभी लोग यहाँ महाराज जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। जी आपका क्या नाम है? जगमोहन। कहाँ से आए हो आप? परिता से। किस लिए आए हो आप यहाँ पर? दर्शन को आए महाराज जी के दर्शन करने के लिए। कोई फरीदा से, कोई नोएडा से या कोई दिल्ली से, बहुत बहुत दूर से दर्शकों यहाँ लोग आ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और दिखाते हैं। यहाँ जो मंदिर है उसका भी दर्शन कराते हैं। यहाँ बहुत ही माताएं बैठी हुई हैं और बहुत लोग आते हैं। यहाँ आप देखिए जो मंदिर है महाराज जी के मंदिर में, हम आश्रम में जो भगवान के दर्शन हैं वो ये साक्षात्कार भगवान के दर्शन हैं। मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा ये आपको साक्षात्कार दर्शन कराएँ। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके, हम लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी से मिलकर। यहाँ आके आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको महाराज जी की माता से मिलाएं, ले चलते हैं। दर्शकों, यहाँ पे 2 माता पिताओं ने हमको अभी रोका था, तो वो बोल रहे थे हमको कुछ बोलना है। जी क्या बोलना चाहते हो आप? हाँ राधे राधे जी बोलिए। हमें यहाँ के वृंदावन में आके बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई जी। और श्री गौरी गोपाल मंदिर में जो गुरुदेव है, जो अनुरुद्ध जी महाराज जी, उनके आश्रम को देखा, बहुत अच्छा लगा और बहुत सेवा भावी है। और कोरोना काल में भी उन्हें आशाओं की और गरीबों की बहुत दिल से सेवा की है। इतनी सेवा की है कि वृंदावन में जितने भी संत हैं उनमें अग्रगण्य श्री अनुरुद्ध जी महाराज ने गरीबों की कोरोना काल में बहुत सेवा की है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। भगवान मैं धन्य हो गया कि मुझे ऐसे संत के दर्शन हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। दर्शकों, अभी हम आए थे महाराज जी की माता जी से मिलने, लेकिन माता जी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है, इस वजह से वो अभी सोई हुई हैं। तो हम माता जी को नहीं जगाना चाहेंगे, लेकिन हमें महाराज जी के पिताजी मिले हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? जी राम नरेश तिवारी। क्या करते हो आप?
हम पंडिताई लाइन में हैं, पहले से भागवत और आचार्य का काम, अनुष्ठान वगैरह यज्ञों में काम करते थे, आचार्य का काम करते थे। जी, आपके जो पुत्र अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, ये इतनी सेवा करते हैं माताओं की, गाय की, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ठीक है, बढ़िया करते हैं। वह क्या है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, और किसी भी असहाय की अपन सेवा करें तो नारायण की ही सेवा है। इस भाव से अगर अपन मान के चलें कि कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, क्योंकि दानों में सर्वश्रेष्ठ दान होता है अभय दान। जी। जो माताएं अपने पुत्रों से भयभीत हो जाती हैं, जो पुत्र उनके होते हैं वो उन्हें निराश कर देते हैं, उनकी ज़रूरत की कोई सामग्री या सेवा नहीं कर पाते हैं, कोई भी मान लीजिए कि दुखी होती हैं भोजन वगैरह से या लड़ाई झगड़े से, तो ऐसी माताएं दुखित होकर के और यहाँ आती हैं और उनकी सेवा यहाँ की जाती है और अच्छा काम चल रहा है। आप अपने पुत्र से संतुष्ट हैं पूरी तरह? हाँ, संतुष्ट हैं बिल्कुल। तो आपने सबसे पहले इन्हें कहाँ पढ़ाया था? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जब जन्म के बाद जैसा सभी बच्चे पढ़ते हैं तो अपने गांव जबलपुर के रहने वाले हम लोग, जबलपुर मध्य प्रदेश के, तो गांव में स्कूल था, वहाँ इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद में 10वीं पास करके इन्होंने वृंदावन की डिमांड की हमसे कि हमको संस्कृत पढ़ना है और पंडिताई सीखेंगे, हम भागवत सीखेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ वृंदावन में ला करके उनको ललिता आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा कराई। यहाँ अध्ययन करने के बाद फिर अयोध्या भी गए, 3 साल अयोध्या में इन्होंने रामायण का अध्ययन किया और आज भागवत कर रहे हैं। वैसे प्रतिवर्ष हम इनको घर में एक भागवत रखवाते थे और वहाँ एक अनुष्ठान रहता था भागवत का गांव में, प्रैक्टिस के आधार पर प्रैक्टिस के लिए करवाते थे, तो चलता रहता था। इसके बाद अब सभी जगह चल रहा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, महाराज जी बचपन में जो भी कुछ उनकी नटखट करते थे, बच्चे आजकल शरारत करते हैं, तो क्या महाराज जी ऐसे भी शरारतें करते थे? क्या क्या शरारत? बहुत ज़्यादा। क्या शरारत? बहुत ज़्यादा शरारती थे। अब बच्चों की जो शरारतें होती हैं, कुछ भी करना, इनका बहुत शरारती थे और पढ़ाई भी करते थे, मगर इनका जो लगन था इस ओर था। भगवान का भजन भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, पूजा पाठ में भी बचपन से इनका मन पूजा पाठ में लगता था। मंदिर है अपने यहाँ, तो मंदिर का पूजन करना और आरती करना, सभी कार्य से छुटपन से करते थे। ये बचपन से सबसे पहले कौन से मंदिर में पूजा करते थे? भगवान श्री राम जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण जानकी हैं अपने यहाँ, जो आपके गाँव में? हाँ, वहाँ पूजा करते हैं। और क्या कहना चाहोगे आप ऐसे लोगों को जो अपने माता पिताओं को छोड़ देते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, माता पिता को जो दुखी करते हैं, छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं, या बहुओं से या बच्चों से जो वृद्ध परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से ही अपन को जीवन मिलता है। और आज जो भी इंसान समर्थ हैं और अपने घर में नौकरी चाकरी व्यापार में हैं, तो वो सब माता पिता की देन है, क्योंकि माता पिता ने पाल पोस करके और उन्हें अध्ययन कराया, अध्ययन करा के नौकरी शिक्षा दीक्षा व्यापार में लगाया, तो ये सब माता पिता की देन होती है। तो माता पिता का तो कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि माता पिता और गुरु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो माता पिता का अनादर करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता। और इस बात को ध्यान में रखते हुए माता पिता की सेवा यदि पूर्ण रूप से की जाए तो भागवत सेवा है, भगवान की सेवा है, और इस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और उस परिवार को समर्थवान सभी प्रकार के सुख उपलब्ध भगवान की कृपा से होते हैं। तो माता पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा निरंतर करनी चाहिए। ये हमारा सभी का कर्तव्य है, मानव का कर्तव्य है, तो इसको तो पूर्ण रूप से करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ भी जो आपके मन में हो? देखिए, इंडिया टीवी जो है देश को अनेक जगह की समाचार लेकर के और आप लोग पब्लिक को शेयर करते हैं, सभी को जानकारियाँ देते हैं,
के लिए हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपका चैनल ऐसे कार्य करता रहे। सभी प्रकार की जानकारियाँ अच्छी हों या बुरी हों, सभी समाचार जो पब्लिक तक पहुंचते हैं उससे पब्लिक को बहुत फ़र्क पड़ता है, जानकारियाँ मिलती हैं। तो बहुत अच्छा आपका चैनल और सदैव आप इस कार्य को करते रहिएगा। तो आप हमारे साथ दर्शकों बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और ऐसे वृंदावन में अनेकों महाराज जी जो माता पिताओं की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे मिलाते रहेंगे। और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की लाइव कथा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहें आप लोग, और हम आगे भी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और उनकी माता जी और पिताजी से आपको मिलाते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार हम फिर मिलेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।